आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको परेशानियां होती हैं, कहती हैं कि पीरियड्स 15-15 दिन पे हो गया, या क्या महीने में 2 बार आना ये नॉर्मल है, या उनका पीरियड नियमित रहता ही नहीं, 2-3 महीना तो नियमित रहेगा, इसके बाद सडन उसका डेट बहुत ही ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये सब किस कारण से होता है? ये बहुत सारी उनके सामने समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। तो इसके बारे में ही आज हम बात करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक आप लोग समझ रहे थे कि ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इनके इम्बैलेंस के कारण होता है। सत्य है, इनके कारण भी होता है, लेकिन इसके साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं जिनको आप समझ नहीं पाते हो, परेशान रहते हो आप सिर्फ बार बार किसी गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाकर या डॉक्टर को दिखाकर। तो दोस्तों, इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। अगर मैं देखूं तो जो 70% कारण होते हैं वो ये इम्बैलेंस हार्मोन्स के कारण होते हैं और साथ में थायराइड के कारण होते हैं। आप जानते हैं, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो महिलाओं का मुख्य हार्मोन्स हैं, जिनकी वजह से पीरियड्स होते हैं, वो हार्मोन्स ये सिक्रीट करते हैं। तो अगर थायराइड है तो आपका पीरियड बाधित होगा। अब कब कैसा होगा, इसको आप जरा ध्यान से समझें। जब थायराइड बहुत बढ़ा हुआ होता है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, और जब हाइपरथायराइडिज्म होता है तो आपके पीरियड्स लेट होते हैं, बीच बीच में एक महीने भी आप लेट हो जाते हो। और जब थायराइड कम होता है, घटे हुए संख्याओं में रहता है, तो इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और जब हाइपोथायराइडिज्म का कोई पेशेंट होता है तो इनके पीरियड इरेगुलर और महीने में 2 बार भी हो सकते हैं, 15-15 दिन में हो सकते हैं। तो ये भी इस समय सबसे महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है कि जो अनियमित, असंयम या महीने में 2 बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं। वैसे आप जानते हैं कि जो एक महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है, लेकिन इन वजहों से, एक तो हार्मोन्स, दूसरा आपके थायराइड, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो, इसकी वजह से। और तीसरा कारण दोस्तों, जो बीमारी नहीं है, आप बना के रखें स्ट्रेस लेवल। अगर आप छोटे छोटे बातों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हो, एंजाइटी में चले जाते हो, आप खुश नहीं रहते, आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरे को देख के या दूसरे से परेशान होके अपने अंदर ही अंदर आप बहुत अनहैप्पी हो, तो ये भी कारण बनता है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, इम्बैलेंस आपके हार्मोन्स को करने के लिए। तो आपको हैप्पी रहना है, आपको एंजाइटी नहीं लेना है। जीवन में कोई ऐसा नहीं है जिनको किसी तरह की समस्या नहीं है, लेकिन समस्याओं का समाधान करिए। आप एंजाइटी को अपने ऊपर पूरी तरह से हावी मत होने दीजिए। तीसरी चीज है आपकी निद्रा और आपकी डाइट। दोस्तों, नींद लेना भी उतना जरूरी है जितना सांस लेना, जितना भोजन करना, और भोजन भी ऐसा लेना चाहिए जिनसे आपका शरीर स्वस्थ रहे, सिर्फ पेट ना भरे। तो ये सारी चीजें अगर आप ठीक रखते हो तो आपको इस तरह की समस्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि जो आपका भोजन होता है, जो आपकी लाइफ स्टाइल होती है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज्यादा असर डालती है। और जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, चयापचय क्रिया ठीक रहता है तो आधा से अधिक बीमारियां होती ही नहीं, छोटी छोटी बीमारियां होती ही नहीं। आपके सारे हार्मोन्स एकदम रेगुलर सिक्रीट होते हैं, जिससे किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती, और आपके पीरियड से बहुत सही होते हैं। जो आप चौथी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो वो होता है कि आपका अनियमित दिनचर्या। कभी आप बहुत ज्यादा काम कर लोगे कि एक्सेस वर्क, थक जाओगे, और कभी दिन भर आप
पड़े रहोगे, कुछ भी नहीं करोगे। तो दोस्तों ये भी ठीक नहीं है, आपको एक्सरसाइज करना है। अगर आपको सब नॉर्मल रखना है पीरियड से लेकर आपकी लाइफ को, आपको कोई बीमारी न लगे, तो एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो इसमें आप अगर एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, एंजाइटी में भी हैं, डिप्रेशन में भी हैं, तो ये दवा बन सकती है आपकी इन बीमारियों का। क्योंकि इससे डिप्रेशन एंजाइटी भी कम होते हैं, और जब डिप्रेशन एंजाइटी कम होंगे तो प्रभाव पड़ जाएगा आपके हार्मोन्स पे। हार्मोन्स जब बैलेंस होंगे तो फिर आपके जो पीरियड्स हैं वो पूरी तरह से बैलेंस्ड होंगे, पूरी तरह से नॉर्मल होंगे। तो ये सारे कारण होते हैं कि आप जो पूछते रहते हो, परेशान होते रहते हो, जांच पे जांच कराते रहते हो, आपको सिर्फ एक चीज पता है कि आपके पेट में कुछ हो गया, आपके यूट्रस में कुछ हो गया, आपके सर्विक्स में कुछ हो गया, इसकी वजह से आपके पीरियड्स ऐसे नहीं आते। तो ऐसी बात नहीं है। ये इतनी जो हमने बातें बताई हैं, इतने जो कारण बताए हैं, ये सारे कारण बन जाते हैं कि आपको ये महीने में 2 बार हो रहा है पीरियड्स, या हो नहीं रहा 2-3 महीना पूरी तरह से ये अवरुद्ध हो जा रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आपके समझ में आएगा कि आखिर पीरियड्स नॉर्मल ना होने का या इम्बैलेंस जो आपके हार्मोन्स होने का कारण क्या है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो आर मौर्य चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।